जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबको हमारा नमस्ते। और हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम आसान माता के एक बहुते बढ़िया कहानी लेके आए है। ये कहानी एक निर्वंशी राजा पे आधारित बा। बहुत दर्द भरी कहानी बा। आप लोग कहानी लास्ट तक सुने तबे समझ में आए, तबे अच्छी लागे। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो भैया दीदी कहानी ध्यान पूर्वक सुने। अगर पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जो कोनो नया वीडियो हमारा आवे तो ओकर नोटिफिकेशन आप सबके पास तुरंत पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला आसान महारानी की जय। पुराने समय की बात है, एक राजा रानी रहन। राजा रानी के कोनो संतान ना रही। ऐसे राजा रानी बहुत दुखी रहत रहन। हमेशा यही चिंता में रहे कि कोनो संतान ना बा। तो राजा सोचे कि हमारे बात के हमार उत्तराधिकारी होए। इतना धन संपदा सब कुछ भरा पड़ा बा, इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा राज्य, कैसे के संहारे के उत्तराधिकारी होए। तो राजा रानी है हमेशा सोचत रहे कहाँ कौने पाप के कर्म के अनुसार हमें ई सजा मिलत बा, समझ में ना आवत बा। राजा रानी बहुत डॉक्टर वैद्य दिखाएन और बहुत जगह पंडित पुजारी से पूछन, बहुत पूजा पाठ करवाएन, लेकिन कौनो सफलता हाथे ना आए। राजा रानी बहुत निराश हुई रहन। राजा तो हमेशा यही सोच में पड़ा रहे, एह नाते न उनका खाए के मन कहा न पिए के मन कहा, कौनो चीज में न शिकार खेले जाए न कुछ करें। बहुत परेशान रहत रहन और उनका देख देख रानी और परेशान रहे। भाई अपना चिंतित रहते रहे, लेकिन राजा की चिंता देख के और वो परेशान रहे। और राजा की एक ठो बहन रही। राजा की बहनों की शादी हो रही एक राजा के साथ है और वहाँ दूसरे नगर में रहत रही। और राजा की बहन के लड़कियां बच्चा कुल रहन, बिटियो रही बेटो रहा, 2-3 लड़कियां बच्चा उनके रहन। वो संपन्न रही, सब कुछ अच्छा रहा। तो एक दिन के बात है, रानी अपने राजा कैसे चिंता में देखत रही तो वह सोचिन कि काहे न ननद के मंगाई ले, तो उनके लड़कियों आई जी हैं तो कुछ दिन तो राजा का मन बहला रहे। तो यह विचार जब रानी के मने में आए तो रानी राजा से कही कि राजा चला जाते तू ननद रानी के लिया ले उते, तो उनके साथे उनके लड़कियों बच्चे वही हैं तो कुछ दिन हमरे सबका मन लाग रहे, हमरे सब ज्यादा विचार सोच जोन करी थे। राजा कहन सही कहा था। अब हम जात हई अपने बहन के लिए आई तब आई। तो राजा का कहन अपने नौकर चाकर का आदेश दे दहन कि पालकी सजावा और ढेर सारा उपहार के सामान खरीदवाए लेहन। पालकी सजाए उठी, पालकी में सारा उपहार के सामान है उठा। भाई पालकी लेके जात रहन के हुई में अपने बहन के लिए आए हम आऊब। जब सारी तैयारी हो गए तो आगे आगे घोड़ा सवार हो के राजा चलन और पीछे पीछे पालकी चली। राजा अपने बहन के नगर में पहुंच गए। राजा बहुत खुश रहन कि चला कुछ दिन हमारो समय अच्छे से बीते। तो जब राजा अपने बहन के महल के एकदम लगे आए गए तो देखत हैं वही महल के बाहर उनके भांजा भांजी खेलत रहन। तो उनके सबका देख के राजा बहुत खुश भैन और भांजो भांजी भाई अपने मामा के देख के बहुत खुश भैन और सब दौड़ा दौड़ा गए महतारी से बताएन कि मामा आए हैं, मामा आए हैं। तो राजा के बहन जल्दी जल्दी निकली और राजा के देख के बहुत खुश भई और राजा का लिया आई के अपने घरे में गई महल में। राजा का बड़ा सेवा सत्कार की, खियाई पियाई सब कुछ भा। तो राजा हाल चाल पूछन सब कुछ बा कि हाँ अच्छा बा का बा, वो हाल चाल पूछी वो हाल चाल पूछन। तो जब 2-4 घंटा रुके ओकरे बाद राजा कहन कि अपने बहन से कि हम जौन है अब अपने घरे जाब और पालकी लेके आ हई। तोहार भौजाई कहे हई कि ननद रानी के लिया के आया तो हम तोहका लियावे आए हई। तो उनके बहन कही कि ठीक बा भैया, तो तनी अपने सास से हम आज्ञा ले ले, बिना सास के आज्ञा कैसे हम काऊ कही। कहन जा अपने सास का आज्ञा ले ला, का रोकी है थोरो। तो वह गई अपने सास से पूछी तो उनके सास कही ठीक बा तू तो चली जा, लेकिन अपने लड़किया बच्चा जिन ले जाऊ। काहे से तोहार भाई जौन बा निर्वंशी राजा है और तोहार भौजाई जौन है वो बाझिन है। तो इनके सबका साया हमरे लड़कियन के ऊपर ज्यादा देर रहे के ना चाही, ना तो के बुरा असर पहुंचे। ते नाते लड़कियन बच्चन के जिन ले जा मक जाए बच जा। तो जब उनके सास ऐसन कहे तो भाई आई अपने भाई से कहे लागी कहीं भैया हम तो चलब लेकिन हमारे लड़के बच्चे न जई हैं। तो उनके भाई जब एका सुनन तो बहुत दुखी भैन, लड़के ने मारा तो उनका आने आए रहन। अब वो कही दी लड़के जाबे न करी हैं तो बहुत दुखी भैन, बड़े सोच में पड़ गए अब हम कही तो काओ कही। तब अंतिम में कहन केस बा
कि जब लड़के बच्चे न जइहे तब तू ही चल के का करबू। राजा दुखी मन से भारी मन से वापस लौट आयन। अब यार रानी अपन आरती के थाल सजाए के रखे रही कि भाई हमार ननद आई है, हमार भांजा भांजी आई है, तो आरती उतारब तैयारी कहे रही कुल। अब अपने दास दासी कहे रही तोरे सब जा रास्ता में खड़ा रहा, जैसे राजा घोड़ा आए और पालकी आए तैसे तोरे सब आए खम्मा बताए देहा। जौने हम तुरंत थाली लेके मोहारे के लगे गेटे के लगे आए खड़ी हुई जाए अपने ननद का आरती उतारे खातिर, अपने भांजा भांजी का आरती उतारे खातिर। तो दास दासी अपन गए अपन रास्ता में वहीं खड़ा रहन। जब खड़ा रहन तो देखत हन कि राजा आवत हन, जैसे उनके घोड़ा देखत गए पालकी देखत गए, तुरंत दास दासी रानी के पास गए सूचना देहन कि रानी साहिबा राजा आई गए। तो रानी दौड़ी दौड़ी अपन मुख्य गेट के पास आई अपन आरती की थाली लेके कि अब्बा यही है तो आरती उतारब। तब तक देखा था कि राजा घोड़ा आई गए और राजा घोड़ा पर से उतरत हन, लेकिन पालकी में से केहू के ना उतरत देखी और राजा का मुंह एकदम लटका रहा है, एकदम रोंधा भरा है। तो रानी कुछ समझ ना पावत है का बात है। तो रानी कुछ पूछी तो राजा कुछ बोले ना और सीधा अपने महल में अपने कमरा में चला गए। अपने कमरा में चला गए कि वहाँ चद्दर तान के गोड़े से मोड़े तक अपन सोई गए। तो रानी जब ये कुल देखा था तो भाई समझ ना पावत है, बहुत परेशान भाई का बात है। फिर राजा के लगे गई तो रानी राजा से कहीं राजा बतावा का बात है, ननद रानी काहे ना आई, उनके घरे कोनो गड़बड़ त ना भय बा, काहे तू इतना दुखी है या हमार जीव बहुत घबरात बा, हमें जल्दी से बतावा का बात है। राजा कहन कुछ ना उनके घरे कुछ ना भा सब ठीक बा। तो रानी कहीं जब सब ठीक बा तो काहे तू इतना दुखी है या और काहे आई ना है। तो राजा रोवे लागन कहे लागन अब का बताई काहे ना आई। तो राजा कुल बात बताएन कहन ऐसे ऐसे बात भ कहिन कि हम तो चलब लेकिन लड़के न जई हैं, हमरे सब निर्वंशी है यही नाते अपने लड़कन के लइके ना आई। रानी सुनी तो रानी बहुत दुखी हो गई, लेकिन राजा के समझाई कहीं कि राजा तू दुखी जिन हुआ, हमरे सबका औलाद जरूर मिले। आज एक ठू हमार सहेली आ रही तो वो बतावत रही कि औसान माता के दुरदुरिया मान दा और जब दुरदुरिया मान देबू तो जरूर तुम्हें औलाद मिले। औसान माता ऐसे हैं कि सबके संकट काटा थी और सबका जौन दुख दूर करा थी, जेके जौन मनौती रहा ओका जरूर पूर करा थी। तो आज हम दुरदुरिया मान दे है औसान माता के, तू देखा हमरे सबके जरूर लड़किया पैदा होए। राजा कहन ठीक बा अगर हुई जाए तो अच्छी बात बा, लेकिन हम्मे त ना कोनो भरोसा लागत बा। इहे कुल सोचत विचारत पता ना कब तीसरा पहाड़ जब बीता रात के तो दोनों जने का आँख लाग गए। जब दोनों जने का आँख लाग गए तो रानी सपना देखा थई कि रानी के सपना में एक ठू 9 साल का कन्या आए और 9 साल का कन्या जो ना है ओके रूप बहुत दिव्य रहा, बाल खुला रहा, माथे पे टीका रहा, हाथे पैरे मेहंदी लाग रही और हाथे में गुड़हल के फूल ले रही। तो वो कन्या आए के खड़ी भई और रानी से पूछे लाग कि ए रानी काहे तू इतना दुखी हो का बात है। तो रानी कहीं का करबू तू तू लड़किया मनई तो कुछ ना समझबू काहे हम दुखी है। तो वह कही नाही हमें तू बतावा काहे दुखी हो। तब रानी सब बात बतावे लागी कहीं हमरे कौनो औलाद ना बा यही नाते हम दुखी है। अब तू बतावा का तू हमार बिटिया बन के हमरे घरे रहबू। तब वो कहीं बिटिया बन के का करे रहा तोहरे घरे, तोहरे औलाद ना बा तोहरे बेटवा होए 9 महीना बाद का करबू बिटिया उटिया। लेकिन रानी जब तोहरे बेटवा हो जाए तो तू हमका भुलाऊ जिन। तो रानी कहीं तोहरे मुँहे घिउ गुड़ बहिनी तू कन्या होई के ऐसन कहत हऊ और अगर तोहार आशीर्वाद लाग गए और हमरे बेटवा हो जाए तो तोहका हम काहे भुलाब, तू जवन कहबू तोहे तवन देव। तो कन्या जवन आए रही कहीं ठीक बा, वो कन्या के और ना रही वो औसान माता रही, कन्या के रूप में आए रही काहे से कि रानी राजा बहुत दुखी रहन तो कन्या के रूप धारण करके आए और उनके मने में ढाढ़स बधाई। औसान माता सबका गाढ़ काटा थी, रानी मनौती मानी तो उन्हों गाढ़ काटे हुए पहुंच गई। इतना कहे के बाद जौन कन्या के रूप में औसान माता आए रही अंतर ध्यान हो गई। जब अंतर ध्यान हो गई तुरंत रानी का आँख खुल गए, झझक उठ के बैठ गई और तुरंत राजा के जगावे लागी। राजा कहन का बात है का बात है का होई गे, घबराई गए राजा काहे जगावत हईन। तो रानी कहे लागी राजा हम ऐसे ऐसे सपना देखे है। राजा कहन जा रानी थम्मा तुझे घबरवाई दी हम तो सोचे का होई गे, अभी ये दिन भर सोचत जात हई तो और का सपना देखबू ये तो देखबू ना।
सपना सपना है ऊ सच ना हो जात बा, सोई जा चुपचाप से। तो रानी कही नाही राजा ई सपना जरूर सचे होए। हम मनोसान माता के मनौतियो मान देहे हई, सपनो देखे हई और ई सपना हमार जरूर सच होए। तो राजा कहेन सच होए तो अच्छी बात है लेकिन वहीं सोई जा। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीत गए। जब कुछ दिन बीत गए, महीना 2 महीना, तो रानी उस सपना के बाद भुला ही गई कि हम ऐसे सपना देखे रहे। लेकिन महीना 2 महीना के बाद उनके गर्भ में संतान आए। जब उनके गर्भ में संतान आए, भाई राजा रानी बहुत प्रसन्न भयन। महल में बहुत ज्यादा अपन गीत गौनई पहिलवे होए लाग और बहुत जलसा भय कुल भय। जब पता लाग कि रानी के पेटे में बच्चा बा, ओकरे बाद 9 महीना बाद एक सुंदर पुत्र रानी गर्भ से पैदा भय। और जब पुत्र पैदा भय तब तो राजा रानी के खुशी कौनो ठिकाना ही ना रहा। लेकिन उनके सबके भुलाए ग्राहक अवसान माता के दुरदुरिया माने हैं, ई बड़ी गलती भय। तो जौने दिन राजा के बेटवा के छठी रही, वहो दिन बहुत आयोजन बरहा, बहुत जलसा का आयोजन, खाना पीना नाच गाना और सबका मुहर सरफी राजा खूब प्रजा में बंटवाएन। बहुत प्रसन्न सब रहा। तो जब देखा था अवसान माता के इनके सबके भुलाए के बा, तो वह याद धरावे के मारा फिर कन्या का रूप धारण की और आई के राजा के घरे पहुंची। राजा के घरे पहुंची तो रानी तो भाई अंदर महल में रही अपने बेटवा के साथे। तो बाहर आई तो राजा से कहा था ये राजा हमें रानी से कुछ बात करे के बा, रानी के तनकी बुलाए देता। तो राजा कहेन तो का कौन बात करे के बा, लड़किया मनई हो और तू रानी से बात करे जात हऊ, रानी बिजी है जा, बाद में आओ। वहीं देखा था रानी की लड़किया बच्चा पैदा भा और आज हमारे घरे जलसा बा, तो का कुछ खाए पिए को बढ़िया बढ़िया खाना पीना बनाबा खाए पीला। तो वह कहीं नाही हम और कुछ न खाब, हम गुड़ और चना लाई खाब। तो राजा कहन कि अच्छा चला ठीक बा हम देवाय देत हई, तो राई गुड़ चना खाए ला। तो राजा अपने नौकरन से कहन कहन कि ये भाई ऐसन बा तोरे सब लाई गुड़ चना ले आई के ये कन्या के दई दे ई खाए ले, घरे कोनो चीज का कमी तो बा ना है। तो जौन कन्या के रूप में माता आए रहे कहीं हमें से न खाब, रानी के बुलाए दे हम रानी के हाथे से लेब। तो राजा कहन जब रानी के हाथे से लेबू तो रानी वहीं सौरी में बाटी और बहुत व्यस्त हैं, घरे में जलसा का आयोजन बा, आज रानी न दे पई हैं, बाद में आऊ तब रानी दई हैं। तो भाई कन्या के रूप में शान माता जौन आए रही वह चली गई। वह सोची चला भाई ठीक बा। जब चली गई तो फिर बरही के दिने आई। जब बरही के दिने आई तब वो वैसे कहीं हमें लाई गुड़ चना चाहिए और कुछ ना चाहिए। तो राजा कहन कि भाई तू समय समय पे ऐसे आवा करत हूँ और लाई गुड़ चना खाली मांगत हूँ और हमरे सबके देहे ले तू ना है, तो कैसे काम चले। रानी भाई वहीं बहुत बिजी है, रानी वहीं तो होका न दे पाई है, जा बाद में आओ। राजा जब ऐस कहन तो अपन चली गई। ऐसे ऐसे 1.25 महीना के दिन बीत गए। जब 1.25 महीना के दिन बीत गए तो एक दिन की बात है कि राजा के महल में एक ठो फुलवारी रही, वहीं गेट के पास मुख्य गेट के पास एक ठो फुलवारी रही। तो वहीं फुलवारी में राजा रानी अपन बैठा रहन और वहीं उनके लड़कियों रहा पालना में अपन खेलत रहा। तब तक अवसान माता फिर कन्या के रूप में आई और उनके महल में घुस गई, सीधा वहीं फुलवारी के पास जहाँ राजा रानी बैठा रहन वहीं आ खड़ी भई। तो जब वहीं खड़ी भई तो राजा देखते मान कहा थन है कि तो का रोके सोकेस ना तू ऐसे महल में चली आओ। तो कहा था हम्मा के रोके उनका क्यों देखिन ना पाए, ऐसे अदृश्य हुई के आई कि उन्हें क्यों देखिन ना पाए, खाली राजा रानी देखें। तो कहीं हम्मा क्यों ना रोके, हम लड़कियां मनाई हम्मा क्यों का रोके, हम आए है देखा रानी से कहे लागी कहीं देखा हम कई दिन आए और राजा हमें लौटाए देहन। अब आज हम आई हमें लाई गुड़ चना चाहिए और हमें तुहिन से चाहिए और केहू से ना चाहिए। तो रानी कहीं तो हमसे चाहिए तो हम तो का हमरे घर इतना नौकर चाकर राचित और हम तो का लाई गुड़ चना दे जाबे, हमारा नौकर चाकर तुम्हें देंगे अगर लेख होए तो ले और ना ही तो जा, हम अपन लड़किया छोड़ के तोका लाई गुड़ चना दे ना जात हई। तब जब ऐसन कहीं तो भाई अवसान माता बहुत क्रोधित भई। तब वे कहा था अच्छा लावा अपन लड़किवा दे दातन की खिलाए ले। तो फिर राजा रानी डांटन कहन जा लड़किवा खिलाए ले लड़किवा खिलाए ले, बार बार तू आवा तू काहे हऊ के तू और लड़किवा खिलाए लेबू, छोट के हऊ धोए गिरा देबू पटक देबू, हमार राजकुमार इतना सुकुआर है नाजुक है, कहूँ तनके यार वार खरोच लाग के तब तुझा ऐसे भाग जा। तब जब ऐसे भगावत गए तो भाई उनके बहुत गुस्सा आए और क्रोध वाली निगाह से लड़किया के देखी और क्रोध वाली निगाह से जब लड़किया के देखी और वहाँ चली गई। जैसे गई तैसे लड़किया उनका जौन खेलत रहा खेलब कूदब कुल बंद हो गए, एकदम ठंडा पड़ गए, एकदम शांत लड़किया एकदम ऐठ गए।
और जैसे लड़किया ऐंठ गे त राजा रानी देखत हन त एकदम घबराई गेन और बहुत परेशान भयन कहन देखा भाई लड़किया का होई गे अचानक। अब अहिन त लड़किया अच्छा भला खेलत रहा। तब राजा रानी कहे लागेन रानी कहे लागी कहीं लागत बा उ लड़किया कौनो जादूगरनी रही का? राजा कहेन हाँ हमहू के लागत बा तबई बार-बार जौने दिन से हमार बेटवा पैदा भा बा उही दिन से ई बार-बार आवत बा। ई लागत बा कौनो जादूगरनी रही अब तक देखे ना रही। आज देखे स देखा कुछ कई के चली गे और हमरे लड़किया के काजनी का होई हमार लड़किया ऐंठ गे। तब तक दास दासी का अपन भेजन जल्दी से दौड़ाइन कहन जा वह लड़की पकड़ के लइके आवा उह लड़की कुछ के बा। यही नाते हमार लड़किया इस तरीके से भाबा। तब भाई सब गएन दौड़ेन अब वो कहाँ मिलत हईं। वो तो देवी भगवती रही तुरंते गेट से बाहर निकली अंतर ध्यान होई गईं और सब कुछ देखत हईं कहाँ का होत बा लेकिन उनका क्यों ना देख पावत बा। अब जब अइसन घटना होइए त महल के दास दासी जितना सब रहन सब वहीं जुट गएन और सब देखे लाग वैद वैद बुलाई गएन सब राज वैद जौन रहन सब बुलाई गएन। सब जुट के देखत हन कि का भय केहू कुछ समझे में ना आवत बा और लड़किया ठिकाता ना बा। तब वही में एक ठो सबसे बूढ़ी दासी रही। तो जौन बूढ़ी दासी रही भाई बूढ़ी रही अनुभव रहा तो उ कहे लाग जबकि कौनो चीज से ना ठिकात बा ई लड़किया और रानी तू कहत हऊ अब तक लड़किया एकदम ठीक रहा अचानक से अइसन भा है। हमत लागत बा कौनो मनौती उनौती तू माने रहू और पूर्ण ना कहे हऊ। वही वजह से रिसियाई होई गे बा ई। याद करा कौनो मनौती त ना माने रहू। तब रानी के याद आए रानी कही हाँ जब ई लड़किया ना पैदा होत रहा तब हम औसान माता के दुरदुरिया माने रहे और हम तो एकदम भुला ही गए। तब जौन बूढ़ी दासी रही कही बस करा वह दंड है तो है। तब उनके ख्याल आए सपना और रानी जौन सपना देखे रही तो राजा को ख्याल आए रानी को ख्याल आए कहन कि हाँ सपनों देखे रहे कि एक कन्या आए रही और ऐसे कहे रही तो और बार बार कन्या ई जौन आवत रही हमें लागत भाई औसान माता रही कन्या के रूप में आवत रही और आज हमरे सब बहुत अपमान कई के भगाई दे तबे ऐसन भाबा। तब राजा रानी वहीं घुटना के बल बैठ के औसान माता से माफी मांगे लागिन विनती करे लागिन हे औसान माता हमरे लड़किया के ठीक कई दा। हम दुरदुरिया चबो आऊ तुरंते चबो आऊ हम दुरदुरिया जैसे अगला बृहस्पतिवार आए लेकिन हमरे लड़किया के ठीक कई दा। हमसे बहुत बड़ी गलती भय हम भूल के रहे तू इतना याद धराऊ तबो हमरे ना याद आए। बहुत विनती करे लागत गएन तो औसान माता भाई बहुत दयालु हईं। जब देखी कि इनके सबका अपने गलती के एहसास होई बा और क्षमा मांगत हन तो और तुरंत उनका लड़किया ठीक होई गे पुरानी अवस्था में अपन आई गे स्वस्थ होई गे। तो औसान माता ऐसे हैं जैसे जेके मने कामना रहत है ओका पूरा करत ही लेकिन मनोकामना पूर्ण भय के बाद उनके पूजा करब ना भुलाए के चाही। जरूर उनके पूजा करे के चाही। एक बार प्रेम से बोला औसान महारानी की जय।